हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आज के न्यू ब्लॉग में है आप सभी का बहुत स्वागत। तो अभी बजे है सुबह के 7 और आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं कार्तिक चाय पी रहे हैं। कार्तिक के पापा अभी किचन में हैं और वो किचन में ही चाय पी रहे हैं फ़ोन चलाते चलाते। तो कार्तिक, ये देखो, कार्तिक को मैं बेसिकली दूध पिलाती हूँ पर ये डेली चाय के साथ बिस्किट खा लेता है। फिर मेरी चाय में बिस्किट डिब्बों के से पसंद है। अभी हम दोनों बिस्किट खाते खाते टीवी भी देख रहे हैं। थोड़ी देर टीवी देखूंगी मैं। ये देखो, कार्तिक के पापा भी आ गए अब बाहर ही चाय पीने। फ़ोन चलाकर थके होंगे। तो अब कार्तिक के पापा के पास जा रहा है, एक्चुअली उनसे चाय मांग रहा है, उनकी वाली। तो आज का मैंने सारा काम वैसे कर लिया था सुबह 5 बजे उठकर। आप देख सकते हो रूम भी मैंने क्लीन कर लिया है एंड किचन की भी मैंने सफाई कर ली थी। बस आज जो ये देखो, पीछे देखो आप, ड्रेसिंग टेबल के शीशे हो गए, अलमीरा के शीशे हो गए। कार्तिक ने इन्हें किसी कर करके थोड़ा ख़राब कर दिया है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत धुंधलाहट है शीशे में। तो अब जैसे ही मेरी चाय ख़त्म होती है तो मैं शीशे साफ़ करूँगी। बिकॉज़ ये देखो, कैमरे में वैसे उतनी ख़राब चीज़ें दिखती नहीं है अगर ख़राब है भी, बट शीशा आप देख सकते हो कैमरे में ही इसकी हालत ख़राब दिख रही है। बहुत ख़राब दिख रहा है शीशा। कार्तिक के पीछे आपको दिख रहा होगा। तो सामने तो ये और भी ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ऐसे ख़राब हो गया है। बहुत धुंधलाहट आ गई है इसमें। तो आज मैं शीशा साफ़ करने वाली हूँ सभी रूम के। बाकी क्लोथ वॉशिंग तो डेली का होता है मेरा, क्लोथ वॉश करने को भी है उसके बाद मुझे। चलो, बाकी काम तो मैंने निपटा दिए थे सुबह सुबह ही, फिर उतना बोझ नहीं होता है। कार्तिक का थोड़ा अभी नाक बंद है अभी भी, तो वो थोड़ा दवाई भरी हमने नाक की, इसीलिए वो बहता रहता है दवाई भरने के बाद। तभी मैं बाइक से साफ़ कर रही थी। अभी मैं कार्तिक का पिजामा बदलने वाली हूँ बिकॉज़ वो बाहर घूमने जाने वाला है थोड़ी देर के बाद अपने पापा के साथ। बट उससे पहले कार्तिक का अभी सूसू टाइम हुआ है तो मैं उसे सूसू करवाने वाली हूँ। तो कार्तिक ने सूसू कर लिया। ये देखिए, इसे बहुत सूसू आई थी तो बहुत सूसू किया है इसने अभी। तो सूसू करवाने के बाद अभी मैं न्यू पजामा पहनाऊँगी कार्तिक को, बिकॉज़ रात को सोते हुए कार्तिक को थोड़ा पतला पजामा पहनाती हूँ मैं, जिससे कि उसे ज़्यादा गर्मी ना हो रात को। बिकॉज़ रात के टाइम पे फिर बिस्तर के बीच में ये बिस्तर फेंकना स्टार्ट कर देता है ज़्यादा गर्मी के कारण। दैट्स वाई। बट अब सुबह हो गई है तो सुबह मैंने चेंज कर लिया इसका पजामा। अब मैं अंदर जा रही हूँ। अब कार्तिक ने कहाँ से न्यूट्री पकड़ ली, आई डोंट नो। तो मैं अंदर से अभी कपड़ा ला रही हूँ शीशे साफ़ करने के लिए। तब तक कार्तिक न्यूट्री से खेल रहा है। ये देखिए, शीशा साफ़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। आपको बस 2 मुलायम कपड़े लेने होते हैं, या तो आप कॉटन के कपड़े भी ले सकते हो। तो ये वाला कपड़ा जो है, ये मैंने गीला कपड़ा लिया है, हल्का सा गीला किया है मैंने इसे। तो अब सूखा कपड़ा लाने में गई थी। ये देखो, मैंने सूखा कपड़ा ले आई मैं। अब मैं इस सूखे कपड़े से शीशे को बिल्कुल आराम से साफ़ करूँगी तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। विदाउट कॉलिन, विदाउट एनी न्यूज़पेपर हम इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं शीशे। देखिए, बहुत अच्छे से जो भी धुंधलाहट थी वो साफ़ हो गई है। बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है इस कपड़े से, बिकॉज़ ये काफ़ी नर्म है और ये मेरा स्कार्फ़ है एक्चुअली। जो स्कार्फ़ हम पहनते हैं ये काफ़ी नर्म होते हैं, तो इनसे बहुत अच्छे से शीशे साफ़ हो जाते हैं। तो ये मेरा पुराना स्कार्फ़ है, इसलिए मैंने इसे शीशे साफ़ करने के लिए ही रखा हुआ है। और ये जो मेरा गीला कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कॉटन का मेरा सूट था, वो मैंने फट गया है वो मुझसे। एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, उनका सूट था ये। मेरे पास तो सूट होते नहीं हैं। फिर मैंने थोड़े दिन पहना, उसके बाद कॉटन का है ये सूट, तो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। कॉटन का जितना ज़्यादा हम धोते हैं उतना ज़्यादा वो डे बाय डे, जितना जल्दी जल्दी धोएंगे उतना जल्दी जल्दी फिर छोटा हो जाता है। तब मैंने इसे शीशे साफ़ करने के लिए ही बना दिया फिर।
तो शीशे ऑलमोस्ट ड्रेसिंग टेबल के तो साफ हो ही गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मैं साफ कर रही हूँ और आराम से, बिकॉज जल्दी जल्दी में फिर शीशे धुंधले ही रह जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत समय लेकर कर रही हूँ, धीरे से। अब ये देखिए अलमीरा का शीशा भी बहुत धुंधलाहट पड़ गई है इसमें, तो इसे भी मैं साफ कर रही हूँ। एक्चुअली कार्तिक या तो जब वो खाना खाता है उस टाइम उसके हाथ गंदे होते हैं, वो चिपका देता है शीशे में, या फिर उसे किस करनी होती है शीशे में देख के खुद को, तभी ये ख़राब हो गए हैं एक्चुअली। अब मैंने अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल के शीशे तो साफ़ कर लिए। अब मैं सामने वाले शीशे भी साफ़ कर रही हूँ, बिकॉज ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये तो और भी ज़्यादा धुंधले हैं। अंदर वाले शीशे ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा के उतने धुंधले नहीं थे जितने कि ये सामने वाले धुंधले हैं, तो इन्हें भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब शीशे साफ़ करने का मैंने आज समय बना ही लिया है तो मुझे ये भी साफ़ कर लेनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सुबह ही मैंने झाड़ू लगाई थी, बट हवा के कारण फिर से ये जो सुड़ हमने साइड रखी होती है ये बार बार पड़ जाती है पूरे सीमेंट पे, तो फिर बार बार साफ़ करना पड़ता है। पत्तियाँ जो होती हैं वो पत्तियाँ भी, सूखी पत्तियाँ जो ज़मीन पे पड़ी होती है वो भी हवा के साथ आ जाती है बरामदे में, तो फिर अभी भी मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ, बिकॉज फिर कार्तिक बाहर आता है, फिर बरामदा, पूरे बरामदे में वो हाथ रख के घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है, तो उससे उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ दोबारा से। सो बरामदे में तो आई थिंक दिन में 3-4 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। कई बार गाय को घास देते हुए घास गिर जाती है, फिर कई बार हवा से ख़राब हो जाता है बरामदा, तो साफ़ करना पड़ता है। एंड वैसे भी झाड़ू लगाना तो इम्पॉर्टेंट थिंग है, झाड़ू तो लगाना ही चाहिए, हम भी अच्छी बात होती है। तो चलिए फाइनली मैंने झाड़ू लगा लिया है और मैं अब शीशा साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली कपड़ा थोड़ा सूखा पड़ गया था, तभी मैं नलके के पास गई थी इसे दोबारा भिगोने के लिए। तो अब ये देखिए मैं शीशा साफ़ कर रही हूँ, बट कार्तिक अभी बोल रहा है कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे नहीं बैठना अंदर। तो कार्तिक अब भी थोड़ी देर में रोना स्टार्ट करेगा अगर उसे हम बाहर घुमाने नहीं लिए तो। एक्चुअली जब हम खिड़की खोलते हैं उसके बाद कार्तिक का मतलब होता है, वो समझता है कि मुझे बाहर ले जाने के लिए खिड़की खोली है। तो अब तो आई थिंक मुझे जल्दी जल्दी शीशा साफ़ करना पड़ेगा, बिकॉज अब कार्तिक चुप नहीं बैठने वाला। अब उसे घूमना है तो वो घूमना ही है, बिकॉज खिड़की खुल गई है, उसे अब काऊ की आवाज़ आ रही है, डॉगी की आवाज़ आ रही है, तो उसे बाहर आकर उनके साथ खेलना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी शीशा साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज कार्तिक कभी भी रो सकता है। सो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। तो ये देखिए कार्तिक अभी रो रहा है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी इसे ले जा रहे हैं हम घुमाने के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।